तो दोस्तों आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट 15 पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि अच्छी अच्छी बातें जीके और जीएस से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है वैसे मैं आपको इंग्लिश वर्जन में भी और सारी चीज़ें आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन में मैं और आपको हर एक चीज़ें पढ़ाऊँगा लाइन बाई लाइन, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। इंग्लिश भी जानेंगे, मैथ भी जानेंगे, रीजनिंग जानेंगे। अभी ने जो जीके जीएस है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो होता है रजत नहीं होता है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड एक पुष्प का नाम भी है। नंबर 3, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में ये अवस्थित है, ठीक है, यानी राजस्थान में इसकी चोटी पाई जाती है। नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। नंबर 5, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू मध्य। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइम स्प्ली के नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ जाना जाता है? तो टाइम स्प्लीन के नाम से भी ये जाना जाता है और ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो टाइम स्प्लीन के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप लोग याद रख सकते हैं कि टाइम स्प्लीन के नाम से डोवर इंदिरा गांधी जो है वो टाइम स्प्लीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंबर 7 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कथन कारक है तो इसको छोड़ते हैं। नंबर 8 देख लेते हैं। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो पूर्ण पूंजी लेखा संवितवर नीति के लिए इसको समर्पित किया गया, ठीक है। नंबर 9, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो बृहदातंत्र लार्ज इंटेस्टाइन्स के रूप में माना जाता है, ठीक है। नंबर 10, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम जो होता है ना वो उच्च चालन होता है, ठीक है। नंबर 11, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूकस कांच यह परावैंगनी किरणों को भी पार के आगे निकल जाता है। नंबर 12, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो पाउरुवेट हार्मोन, ठीक है। नंबर 13, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंबन को निषेचित करता है? तो डिंबाणु यानी बिंबाणु का नाम इसको लिया जाता है, ठीक है। नंबर 14, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया का निर्माण यकृत करता है। नंबर 15, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। नंबर 16, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि, बाकी सब बाईं से दाईं लिखी जाती है, ठीक है। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम, ठीक है। नंबर 18, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से किसके निधन पर बुदायूनी ने इसकी टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, पगला शासन के मरने पर। नंबर 19, आर्य शब्द ये कहाँ से लिया गया था? तो श्रेष्ठ वंशों से यह लिखित की गई है। नंबर 20, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरे जी ने इसकी की थी, ठीक है। नंबर 21, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था कौन? 1909 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट सबसे कम उम्र तक चला था। नंबर 22, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो राजा राम ने बहुत ही सरल बना दिया था कार्य। नंबर 23, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुरस्कृत किया गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह को। नंबर 24, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तारक कौन था? तो ये हुआ था कर्जन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नंबर 25,
सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था, यानी घनानंद। 26 चंगेज खां के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासन काल में। नंबर 27 कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। 28 भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किसमें से क्या नहीं थे? तो कांग्रेस के सदस्य वो नहीं थे। नंबर 29 शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है तो भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नंबर 30 कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैट्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने कई नरम प्रार्थियों ने पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी को ग्रहण किया था? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी को ग्रहण कर लिया था। दोस्तों ये जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सी फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? तो एनी बेसेंट ने इसका प्रस्ताव रखा था। नंबर 32 सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नंबर 33 उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यकता नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित की गई हो। द्विदलीय में अनुपातिक नहीं देखा जाता है। नंबर 34 लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से। नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता को पंचशील का सिद्धांत नहीं माना जाता है। नंबर 36 अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोका जा सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोल दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। बैठ जाना ये इतना मतलब होता है कि आप बैठ जाइए, आप आगे जवाब नहीं दे सकते। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 यानी क। 38 भारतीय संसद किसी रीति के प्रशासन पर नियंत्रित करती है? तो संसदीय समिति के क्षेत्र में। नंबर 39 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायत पर। नंबर 40 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। नंबर 41 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो 44वें। नंबर 42 भारतीय संविधान में 19वीं अनुसूची परिपद हुई थी प्रथम संशोधन द्वारा। नंबर 43 विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बढ़ावा देता है? तो संसदों के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है। निम्नलिखित संशोधनों में कौन से राज्य से निर्वाचित क्षेत्रों वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां। ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। 45 भारत के उस उपराष्ट्रपति को पदयोचित करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो केवल राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नंबर 46 पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवावल के कारण विभर्स घाटी बनता है? तो दामोदर नदी में। 47 एक खगोलीय औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय औसत दूरी कहते हैं। 48 वेला संगमों में एक रंजित डायनाफ्लोजेट के अतिशय वृद्धि वाले सस्पेंस पुंज होते हैं, ये पुष्पांज कहलाते हैं कृष्ण जवार। 49 को मैच करना है तो आप लोग, मैंने ऑलरेडी इधर मैच कर दिया है, ये आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। आ जाते हैं 50 पर। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ये तूफानी चालीसा क्या है?
51 निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनती है? तो विक्टोरिया झील। 42 विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जम्बेंजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया झील बहुत फेमस है। 53 नंदा देवी चोटी होती है कुमाऊं हिमालय का एक भाग है, ठीक है, नंदा देवी चोटी। 54 भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। एक उपभोक्ता संस्थाओं में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। 56 पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण पर। 57 किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय। 58 पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है बाजार कीमतों पर मूल्यह्रास को नियंत्रित करना। 59 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न देती है वह है वसूली कीमतों के नाम पर खाद्यान्न देती है। 60 किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है विदेशियों के द्वारा इनकार कर देना, इसको ऋण जाल माना जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन बहुत है इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो दोनों राजकोषीय तथा राज्य घाटों से संबंधित, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रीव अप्रत्यक्ष कर है। 64 लहसुन की अभिलक्षणता गंध का कारण क्या है? तो सल्फ्यूरिक यौगिक यानी सल्फर यौगिक उसकी गंध का मदद है। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है, हेलोजोन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? तो फ्लोरीन। 66 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। नंबर 64 ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रति हीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 68 वॉशिंग मशीन का कार्य होता है अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण से वॉशिंग मशीन का कार्य होता है। नंबर 70 नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जोकोर्नियम। 71 निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा जो है वो एक अमलगम नहीं बनाती है। 72 स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? दोनों बहुलक हैं। 73 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मित का मूल स्वरूप क्या है? तो वायु श्वसनीय। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। 75 न्यू तापमान का अनुक्रम क्या है? तो अंतरिक्ष यात्रा, सेलुलर एवं चुंबकीय प्रस्थितिशीलता। 76 एल्युमिनियम पृष्ठ एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। नंबर 77 प्रदीपीय नलिकाओं के साथ चौक असंयोजित चौक कुंडली होता है, लाइन वोल्टेज को क्या कर देता है? बढ़ा देता है चौक कुंडली। 78 खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण के कारण, मीथेन का मिश्रण अगर हवा से हो जाता है तो विस्फोट देता है। 79 हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये तो सबको पता ही होगा। 80 परमाणु कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। 81 कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन हो जाता है, ठीक है। 82 प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जोकोर्नियम जो क्या है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 84 प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो है तरंग दैर्ध्य का वेग। 85 रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है अभिविन्यास से। 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतक के रूप में प्रयोग किया जाना, ये कथन सही है। 87 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन नहीं होती है, कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि दूध में विटामिन होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ध्वनि वेग बढ़ जाता है। 89 नीचे के दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोह क्रम में सजाएं। सोना, पारा और इस्पात। 89 समान प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 6500 केल्विन। 91 उस वाहिका का नाम बताइए जो अमावस्या तथा क्षुद्रांश से यकृत में पोषकृत करती है। तो यकृत प्रवेशद्वार शिरा। 92 भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोपोटेट्स ले लें। 93 किसी ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। सबको पता है ये। गन मेटल किसका धातु है? तांबा, जस्ता, टीन का निर्माण गन मेटल से होता है। 95 पेट्रो रसायनों का प्रयुक्त नहीं किया जाता है उर्वरक बनाने में। 96 दिल्ली पर पुनः अधिकृत दिल्ली में राज अभिषेक के उपरांत हुमायूं कितने दिनों का शासन किया था? तो मात्र 6 माह का शासन किया था। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पीछे डाल दिया। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस भाग में अभिकृत होती है? तो अमाशय से। हाइड्रोजन बम में प्रयुक्त पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन का समस्थानिक। 99 निम्न में से कौन सा परमाणु भाग नहीं है? तो फोटोन। 100 किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधित नहीं होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी पूरा का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अंसारी जीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।